हेलो बच्चों। कल हम कोल एंड पेट्रोलियम का चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है। उसमें हमने देखा था कि पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें बनती थी। कोल से भी बनती थी, जैसे कोल से कॉक, कोल तार, ठीक है, कोल गैस, ये सब चीज़ें बना करती थी। लेकिन पेट्रोलियम से तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती थी। ठीक है। तो पहले थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें पेट्रोलियम से। Many useful substances are obtained from पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और उन चीज़ों को हम कहते हैं दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर of detergent, fibers, polyester, nylon, arsenic, polythene, and other man-made plastic. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of fertilizers, that is urea. Due to its great commercial importance, petroleum is called black gold. ठीक है। इतने सारी चीज़ें पेट्रोलियम से मिलती हैं हमें, इसलिए इसे तो सोना ही कहा जा सकता है। सोना ही इतना कीमती होता है जितना कीमती अभी पेट्रोलियम लग रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मिलना यानी बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिलती कैसे और कैसे पेट्रोलियम में से इन सब चीज़ों को निकाला जाता है बच्चों। ठीक है। सो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होती है ना बच्चों, वहाँ पेट्रोलियम में से इन सब चीज़ों को निकाला जाता है। ठीक है। जैसे कि देखो, ये टेबल 5.1 आपको दिख रहा है। इतनी चीज़ें और भी कई चीज़ें पेट्रोलियम से निकाली जाती हैं। तो कैसे निकाली जाती हैं? तो एक मेथड होती है बच्चों, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है। कौन सी मेथड कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इस मेथड के द्वारा पेट्रोलियम में से ये सारी चीज़ों को निकाला जाता है। ठीक है। किस प्रकार निकाला जाता है, चलो आइए मैं एक रफ डायग्राम के द्वारा आपको समझाता हूँ। ठीक है। रफ डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। सो देखो, क्रूड ऑयल को इस तरह एक फर्नेस में डाला जाता है। ठीक है। एक फर्नेस में डाला जाता है और उसको गर्म किया जाता है। ठीक है। तो करने का जो टेम्परेचर होता है ना बच्चों, यानी उस फर्नेस का टेम्परेचर सबसे पहले सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। कितना किया जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो जब 20 डिग्री सेल्सियस हम करते हैं, तो देखो सभी जो चीज़ें होती है ना, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया और फ्यूल ऑयल हो गया, तो सभी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। यानी कि हर एक चीज़ को कितने डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करें जिससे वो वेपर में कन्वर्ट हो या वो बॉईल होना शुरू कर दे, तो वो सभी के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है उसके लिए। ठीक है बच्चों। जैसे पानी को बॉईल करने का टेम्परेचर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना बच्चों, उस प्रकार। तो सबसे पहले अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस ही सप्लाई कर रहे हैं, तो गैसोलीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो पेट्रोलियम में मिक्स है, केरोसिन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो पेट्रोलियम में मिक्स है, डीजल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो पेट्रोलियम में मिक्स है, फ्यूल ऑयल को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो पेट्रोलियम में मिक्स है। सिर्फ एक ही चीज को फर्क पड़ेगा, वो है गैस। क्योंकि गैस का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए जब हम 20 के आसपास का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे फर्नेस में, तो सिर्फ पेट्रोलियम में से गैस जो होगी, नेचुरल गैस या जो भी चीज उसके अंदर है, ठीक है, गैसियस, वो ही चीजें खाली पेट्रोलियम में से अलग होकर वेपर बन के ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है। बाकी चीजें क्यों नहीं जाएगी? पेट्रोलियम में जो बाकी चीजें मिक्स है वो क्यों नहीं जाएगी बच्चों? वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोलियम के अंदर जो बाकी चीजें हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और सिर्फ गैस जो है, नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी वगैरह, वो ऊपर जाएंगी।
तो वहां पर हम इस पाइप को खुला रखेंगे और इस पाइप को किसी कंटेनर के साथ ज्वाइन कर देंगे। कंटेनर यानी जिसमें हमें गैस को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो उस कंटेनर में गैस चली जाएगी। जब गैस कंप्लीटली जाने लगे और उसके बाद कुछ भी ना वेपर होके जा रहा हो उस पाइप में, फिर हम उस पाइप को बंद कर देंगे, ठीक है बच्चों। और उस पाइप को बंद करके फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इस बार हम टेम्परेचर जो फर्नेस का रखेंगे वो रखेंगे 150 डिग्री, ठीक है। अब 150 डिग्री जब रखेंगे ना बच्चों हम टेम्परेचर, तो केरोसिन, डीजल और फ्यूल ऑयल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो सिर्फ गैसोलीन यानी कि पेट्रोल, पेट्रोल को ही गैसोलीन भी कहा जाता है, सिर्फ वो पेट्रोलियम के मिक्सचर में से बॉईल होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 150 है, ठीक है। तो हम गैसोलीन के पाइप को हमने जिसको दूसरे एक कंटेनर से, एक वेसल से कनेक्टेड करके रखा हुआ है, वो वाले कॉक को हम खोल देंगे, वो वाले पाइप को हम खोल देंगे। सो वो पेट्रोल वेपर बन के इस पाइप के थ्रू उस कंटेनर में चला जाएगा। केरोसिन, डीजल और फ्यूल उसमें मिक्स नहीं होंगे क्योंकि जो हमने टेम्परेचर रखा है 150 डिग्री सेल्सियस, उसमें सिर्फ पेट्रोल ही ऊपर उठ के जाएगा, ठीक है बच्चों। सिमिलरली इसी प्रकार केरोसिन को हम इकट्ठा कर सकते हैं। अब हम फर्नेस का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, तो हम इस वाले पाइप को खोल देंगे यानी केरोसिन के जो वेसल में केरोसिन जाके इकट्ठा हो जाएगा। पेट्रोल पहले ही चला गया, गैस पहले ही चला गई। सिमिलरली डीजल और फ्यूल ऑयल को हम कलेक्ट कर लेंगे और लास्ट में जो बचता है वो ये सब होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, प्रिफेन वैक्स और एस्पेल्ट, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार इस मेथड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के नाम से जाना जाता है और इस मेथड के द्वारा पेट्रोलियम से मिलने वाली अनेक चीज़ों को हम बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, उस टेम्परेचर पे सिर्फ एक या दो चीज़ों को ही असर पड़ता है, बाकी किसी चीज़ को असर नहीं पड़ता। तो वो अपने आप वेपर बन के ऊपर चले जाते हैं और उनको हम दूसरे बर्तन में आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। इसी मेथड के द्वारा पेट्रोलियम रिफाइनरीज में पेट्रोलियम यानी जो क्रूड ऑयल मिलता है हमें जमीन में से या समुद्र में से, उस क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल में से हम अलग अलग चीज़ों को निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो कितनी बड़ी साइंस है ये, एक पेट्रोलियम से इतनी सारी चीज़ें बना लेते हैं हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, ठीक है। इसीलिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पर दो सोर्सेस के बारे में पढ़ा, दो नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो कि एग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्टिबल यानी जिनको हम यूज़ करते हैं और इस्तेमाल करने की वजह से वो ख़त्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दो जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा, तो इसमें हमने ये देखा कि इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर लग गए थे। हमने देखा था ना, हमने पढ़ा था कि कैसे मिलियन ईयर्स अगो बहुत सारे पेड़ जमीन के नीचे दब गए थे और कॉल बना था। ठीक उसी प्रकार मिलियन ऑफ ईयर अगो जब जानवर और जो पेड़ पौधे जो समुद्र के अंदर चले गए थे, उनसे पेट्रोलियम बना था। तो इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। और ये बनते कहाँ से है? ये बनते हैं वेजिटेशन से, प्लांट से, इंसानों के फॉसिल से, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि ये जो है जमीन के अंदर कोई खजाना नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे एक ना एक दिन, लिमिटेड क्वांटिटी में है। और आज बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ जो इनका उपयोग हो रहा है, तो ना सिर्फ ये जल्दी जल्दी खत्म होते जा रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल और कॉल का भाव कितना ऊंचा होता जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि अब इतने ज्यादा जमीन के अंदर क्रूड ऑयल या कॉल नहीं बचा है। साथ ही साथ इनको लगातार यूज करने की वजह से वातावरण पर, एटमॉस्फेयर पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। चारों तरफ फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की वजह से पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है अर्थ पर, ठीक है। और एटमॉस्फेयर बहुत गंदा हो चुका है। ऐसे में हमें एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए, साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल्स को, कॉल और पेट्रोलियम को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाने के लिए हमें
इसका कंजर्वेशन करना होगा। कंजर्वेशन का मतलब है कम से कम उपयोग करना होगा, जरूरत हो तभी उपयोग करना होगा और बुद्धि से और दिमाग से उपयोग करना होगा। इन फ्यूल्स को अब हमें वेस्ट नहीं करना है। पैसे तो हम दे देते हैं इस फ्यूल के, लेकिन सिर्फ पैसे देना ही काफ़ी है। सालों लग जाते हैं इन फॉसिल फ्यूल को बनाने में। प्रकृति और ये सृष्टि जो इन फॉसिल फ्यूल को निर्माण करती है, तो ये हमें एक प्रकृति का अनमोल भेंट है। तो हमें इसे संजो के और वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पॉल्यूशन तो कम होगा ही, साथ में आने वाली जनरेशन को भी ये सब रिसोर्सेज, ये सब सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कुछ छोटी छोटी स्टेप्स हैं जिनके द्वारा आप इनको बचा सकते हो। ठीक है, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हमारे जो व्हीकल्स होते हैं बच्चों, अक्सर हम उसे बहुत फास्ट चलाते हैं और कभी कभी चालू छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर हम एक मीडियम स्पीड, जो एक एवरेज स्पीड होती है, उसके ऊपर अगर हम अपने व्हीकल्स को चलाएं तो पेट्रोल भी डीजल भी कम खर्च होगा, हमारे पैसे भी कम खर्च होंगे और हमारी लाइफ भी सिक्योर रहेगी और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी कम होगा। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। कभी कभी हम ट्रैफिक लाइट पर और कभी कभी हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तब हम गाड़ी को ऑन ही रखते हैं। ठीक है, तो हमें इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए ताकि पेट्रोल और डीजल बच सके। इंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर। हमें टायर का प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर गाड़ी में या बाइक में ठीक से हवा नहीं भरी हुई है तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है बच्चों, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। अपने व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस यानी रेगुलर उसे सर्विस जरूर करानी चाहिए। ठीक है, जिससे ना सिर्फ वो जो धुआं निकलता है गाड़ी में से वो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, ईपर से पेट्रोल भी बचता है। ठीक है बच्चों, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम बनते तो नेचर से ही है, लेकिन मिलियन ईयर्स लग जाते हैं ये बनने में।